नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैद आईसीएस लॉ के यूट्यूब चैनल पर। और बीते 2 दिनों से यूट्यूब पर ऑनलाइन छात्रों के बीच एक बहुत तेजी से चर्चा हो रही है कि क्या 3 ईयर जजमेंट रूल हटने वाला है। और ऐसे में कई यूट्यूबर्स, कई संस्थान इस बात को प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं कि 3 ईयर जजमेंट लगभग हट ही गया है। तो दरअसल आइए आज जो है इस बात को गहराई से समझते हैं कि क्या है पूरा मामला। दरअसल एक केस है और उस एक एनजीओ है जिसका नाम है भूमिका ट्रस्ट। और उस एक एनजीओ ने एक याचिका दाखिल की सुप्रीम कोर्ट में और केस होता है भूमिका ट्रस्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और भूमिका ट्रस्ट बनाम भारत संघ मामले में याचिका यह दी जाती है कि ये जो 3 ईयर रूल है, 3 ईयर जजमेंट है, जो कि अभी इसी साल 19 मई 2025 को आया था, जिसमें आपको अपने एलएलबी के बाद 3 साल की प्रैक्टिस को मैंडेटरी कर दिया गया था सिविल जज का एग्जाम देने के लिए। उस कैटेगरी में से जो पर्सन विथ डिसेबिलिटी हैं, यानी कि जो दिव्यांगजन हैं, उन्हें इस कैटेगरी से बाहर कर दिया जाए। और इसी मामले की सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को स्पष्ट कहा कि जहां तक बात अगर उन्हें बाहर रखने की है, तो ऐसे में ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसमें ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाला बागची और ऑनरेबल जस्टिस विजय बिश्नोई मौजूद थे, उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि हमें यह देखना होगा कि केवल पर्सन विद डिसेबिलिटी ही नहीं, क्या ऐसा तो नहीं कि जो तमाम अन्य बच्चे भी हैं, जो सामान्य छात्र भी हैं, उन्हें भी इस 3 ईयर जजमेंट से एग्जेम्प्ट कर देना चाहिए, या कुल मिलाकर के ये जो 3 ईयर रूल है इसे समाप्त करना चाहिए। ऐसे में इस मामले में जो यहां पर सीजीआई के द्वारा एक ऑबिटर डिक्टम दिया जाता है, यानी कि जब हम ऑबिटर डिक्टम की बात करते हैं तो उसे कहते हैं पर्सनल ऑब्जर्वेशंस ऑफ द कोर्ट ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ द केस, यानी कि जो भी न्यायमूर्तियों के अपने विचार हैं मामले के जो है कार्रवाई के दौरान। और ऐसे में ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत साहब इस बात को स्पष्ट करते हैं, जिसमें लिखा भी है वर्बली रिमार्क्ड, उन्होंने मौखिक रूप से कहा कि जो उनका हाल फिलहाल का इंटरैक्शन रहा है नए उन छात्रों के साथ जो एलएलबी कर रहे हैं या स्टेक होल्डर्स के साथ, ऐसे में छात्रों के मन में बहुत निराशा है और लोग 5 ईयर लॉ प्रोग्राम के प्रति या 3 ईयर लॉ प्रोग्राम के प्रति बड़े उदासीन हो गए हैं। और ऐसे में इस बात को उन्होंने स्पष्ट किया कि हमें तमाम स्टेक होल्डर से, यानी जितने भी जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, वो चाहे राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय हो, हाई कोर्ट्स हो, या उसके साथ ही तमाम जितने भी लोग हैं, उन टीचर्स हैं, उन सब के साथ उन्होंने एक जवाब मांगा है 4 हफ्ते के भीतर, विद इन 4 वीक्स। और इस बात को कहा है कि उनकी क्या राय है तमाम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज की, तमाम हाई कोर्ट्स की, कि इससे पहले कि जो है वो किसी भी निष्कर्ष को पहुंचे। क्योंकि आपको याद होगा कि जब से इस साल मई में 3 ईयर जजमेंट रूल आया है, तब से छात्रों में बेहद निराशा है कि जब एक ग्रेजुएट सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे सकता है, तो लॉ ग्रेजुएट को 5 साल का या 3 साल का लॉ करने के बाद एग्जाम देने की इजाजत क्यों नहीं है। और इस बात के क्या प्रमाण हैं, क्या साइंटिफिक प्रमाण है या क्या जुडिशियल प्रमाण है कि जो व्यक्ति 3 साल प्रैक्टिस कर लेता है वो एक बेहतर न्यायाधीश के रूप में उभरते हैं। तो ऐसे में यहां पर सीजीआई ने इस बात को स्पष्ट किया है कि जो 3 साल का जजमेंट रूल आया है सिविल जज के लिए, उस मापदंड को, न्यायिक सेवा परीक्षा के मापदंड को क्या किया जाएगा, न्यायालय उसका परीक्षण करेगा। और इसी संदर्भ में तमाम उच्च न्यायालयों से जवाब, तमाम राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों से जवाब मांगा गया है, जिसमें कुल 4 हफ्ते का समय दिया गया है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि इसमें अभी कोई भी लिखित कार्रवाई नहीं हुई है। जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया कि दरअसल भूमिका ट्रस्ट बनाम भारत संघ के मामले में एक सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दी जाती है, जिसमें यह कहा जाता है कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, उन्हें इस 3 ईयर
ईयर रूल से एग्जेम्प्ट कर दिया जाए, क्योंकि उन्हें कोई भी जो है उनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया जाता है, उन्हें के साथ बड़ा जो है उन्हें कोई इंटर्नशिप में नहीं रखता, उन्हें तो प्रैक्टिस में भी तमाम तरीके की दिक्कतें आती हैं। तो ऐसे में उन्हें इस 3 ईयर रूल से एग्जेम्प्ट किया जाए। इसी मामले में ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत साहब ने कहा कि क्यों ना फिर इस नियम को सबके लिए हटा दिया जाए, और ऐसे में जैसा मैंने आपको स्पष्ट किया कि वो वर्बल रिमार्क देते हैं। और ध्यान रखिएगा कि जब भी ऑनरेबल कोर्ट किसी भी मामले की सुनवाई के दौरान वर्बल रिमार्क देता है या अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन देता है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ऑबिटर डिक्टम। इसका मतलब पर्सनल ऑब्जर्वेशंस ऑफ द कोर्ट ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ द केस। और ऐसा स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा है कि हम तमाम उच्च न्यायालयों से, तमाम राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों से, बार काउंसिल से इस मामले में परामर्श प्राप्त करेंगे, और यदि आवश्यकता होती है, ऐसा लगता है, तो शायद इस बात की संभावनाएं हैं कि उससे बदला भी जा सकता है। पर एक बात का ध्यान रखिएगा, अभी भी मौजूदा समय में ये जो 3 ईयर प्रैक्टिस रूल है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी स्टे नहीं दिया गया है, कोई राहत नहीं दी गई है, जब तक कि एनएलयू से और हाईकोर्ट से जवाब नहीं आ जाता। हालांकि हम तो निश्चित रूप से, निजी रूप से मेरी भी ये इच्छा है, मेरी भी ये मंशा है कि जो 3 साल का बैरियर है ये हटा दिया जाए, ताकि जो बच्चे हैं जो पीसीएसजे की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एपीयू की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वे पूरे मन के साथ, पूरे परिश्रम के साथ अपनी तैयारी में जुटें, और रेगुलर वैकेंसीज हों, रेगुलर रिक्रूटमेंट्स हों, रेगुलर अपॉइंटमेंट्स हों, और जो जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में जजेस की कमी है उसको दूर किया जा सके। पर किसी भी प्रकार की भ्रांति से दूर रहिएगा कि 3 ईयर जजमेंट को हटा दिया गया है, यह हटाया जाने वाला है, या आप कह सकते हैं कि इस दिशा में यह एक पहल जरूर हुई है कि जहां पर ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस मामले में फिर से जवाब मांगा है। तो हम उम्मीद करेंगे कि ये जो 3 ईयर जजमेंट है इसे हटा दिया जाए, और ऐसे ही तमाम कोई भी और अपडेट आएगी, कोई नई वैकेंसी आएगी, तो ऐसे ही तमाम अपडेट्स हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप फॉलो करते रहें वैद आईसीएस लॉ।